ध्यान और शांति आध्यात्मिक कहानी। साधक की यात्रा की शुरुआत। एक छोटे से गांव में अर्जुन नामक एक साधक रहता था। अर्जुन एक समझदार, शांत और जिज्ञासु व्यक्ति था, लेकिन उसका जीवन हमेशा असमंजस, तनाव और अशांति से भरा हुआ था। बचपन से ही वह यह महसूस करता था कि दुनिया के साथ उसे कहीं न कहीं एक अधूरी सी महसूस होती थी और उसे हमेशा शांति की तलाश थी। वह चाहता था कि उसकी जिंदगी में कोई स्थिरता हो, लेकिन उसे कभी भी वह स्थिरता मिलती नहीं दिखी। उसकी आत्मा को शांति की तलाश थी, लेकिन बाहरी दुनिया में उसे कहीं भी ऐसा कोई मार्ग नहीं दिखता था जो उसे शांति तक ले जाता। अर्जुन ने कई बार कोशिश की थी कि वह बाहरी सुख साधनों से शांति प्राप्त करे। वह कभी अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करता, कभी स्वादिष्ट भोजन का सेवन करता, कभी ज्यादा धन अर्जित करने के लिए कठिन परिश्रम करता, लेकिन उसे महसूस होता कि इन सब चीजों से असली शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। हर नई चीज से उसे थोड़ी देर के लिए सुख तो मिलता, लेकिन फिर वह अपनी पुरानी स्थिति में लौट आता था, चिंता, तनाव और अशांति में। एक दिन गांव में एक बहुत ही वृद्ध और सम्मानित साधु आए। उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण। वह साधु ध्यान, साधना और आत्मज्ञान के विषय में बहुत गहरे ज्ञान रखते थे। उनका व्यक्तित्व और उनका शांतिपूर्ण जीवन देखकर अर्जुन प्रभावित हुआ। एक दिन अर्जुन ने उनसे मिलने का निश्चय किया। वह साधु के पास गया और नम्रता से बोला, स्वामी जी, मैं अपनी जिंदगी में शांति की तलाश में हूँ। मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझे कभी भी पूरी शांति नहीं मिली। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि असली शांति कहाँ है और कैसे उसे प्राप्त किया जा सकता है? स्वामी रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा, शांति का सबसे पहला कदम यह समझना है कि शांति केवल बाहरी वस्तुओं से नहीं मिलती। तुम्हारे मन की चंचलता और तुम्हारे भीतर का अशांति ही तुम्हें शांति से दूर रखता है। यदि तुम अपने भीतर की शांति को महसूस कर पाओ तो बाहरी दुनिया की कोई भी स्थिति तुम्हारी शांति को हिला नहीं सकती। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, स्वामी जी, मैं तो बाहर की दुनिया को सुधारने की कोशिश करता हूँ और चीजों को सही करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। क्या आप मुझे कुछ और मार्ग दिखा सकते हैं? स्वामी रामकृष्ण शांत स्वर में बोले, बेटा, बाहरी दुनिया को ठीक करना और चीजों को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश करना आसान लगता है, लेकिन असली शांति तो अंदर से आती है। ध्यान और साधना के द्वारा तुम अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकते हो। तुम्हारे भीतर ही एक अनंत शांति है, बस तुम्हें उसे पहचानने की जरूरत है। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों पर ध्यान दिया और उनसे पूछा, लेकिन स्वामी जी, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी अंदर की शांति कहाँ है और मुझे इसे कैसे प्राप्त किया जा सकता है? स्वामी रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम जितना ज्यादा अपनी बाहरी स्थिति और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित होते हो, तुम्हारी शांति उतनी ही खो जाती है। तुम ध्यान करना शुरू करो। जब तुम ध्यान की गहरी स्थिति में पहुंचोगे तो तुम देखोगे कि तुम अपने भीतर की शांति को अनुभव कर सकोगे। ध्यान तुम्हें तुम्हारे मन की चंचलता से मुक्त करेगा और तुम आत्मा की गहराई में जाकर शांति का अनुभव करोगे। अर्जुन को स्वामी जी की बातें कुछ हद तक समझ में आईं, लेकिन वह अभी भी थोड़े संकोच में था। उसे यह विश्वास नहीं हो रहा था कि केवल ध्यान के माध्यम से उसकी जीवन की अशांति समाप्त हो सकती है। लेकिन उसने सोचा कि यह एक नई दिशा है और उसने स्वामी जी से ध्यान की विधि सीखने का निश्चय किया। स्वामी रामकृष्ण ने अर्जुन को बताया कि सबसे पहला कदम श्वास पर ध्यान केंद्रित करना है। उन्होंने कहा, हर दिन तुम सुबह उठकर एक शांत स्थान पर बैठो और अपनी आंखें बंद करो। धीरे धीरे श्वास पर ध्यान लगाओ। जब श्वास अंदर जाता है तो उसे महसूस करो और जब श्वास बाहर निकलता है तब भी उसे महसूस करो।
तुम्हें बाहरी दुनिया से सभी विचारों और चिंता को छोड़कर सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान लगाना है। धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों को ध्यान से सुना और अगले दिन से ही ध्यान की विधि पर अभ्यास करना शुरू किया। पहले दिन ही उसे लगा कि वह अपनी चंचलता को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वह बार बार बाहरी दुनिया की चिंता और समस्याओं के बारे में सोचने लगता था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया और अपने ध्यान के अभ्यास को लगातार जारी रखा। वह जानता था कि शांति की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन स्वामी जी की बातों ने उसे प्रेरित किया था कि वह ध्यान की गहरी स्थिति में पहुंचे ताकि वह अपनी आत्मा के भीतर की शांति को महसूस कर सके। वह ध्यान के हर अभ्यास को बिना किसी अपेक्षा के करता रहा, यह जानकर कि शांति केवल समय और अभ्यास से आती है। धीरे धीरे अर्जुन को यह महसूस होने लगा कि वह अपने भीतर की अशांति और चिंता से दूर होने लगा था। उसका मन पहले जितना बिखरा हुआ था, अब उतना चंचल नहीं था। उसकी श्वास अब स्थिर हो रही थी और वह अधिक शांति महसूस करने लगा था। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि शांति बाहरी नहीं बल्कि अंदर की चीज है और ध्यान उसका मार्ग है। अर्जुन की यात्रा अब बस शुरू हुई थी, लेकिन उसने यह जान लिया था कि वह सही दिशा में चल रहा है। उसकी आत्मा को शांति की तलाश थी और अब वह उस शांति की ओर कदम बढ़ा रहा था। पहले कदम ध्यान की शुरुआत अर्जुन ने स्वामी रामकृष्ण से जो मार्गदर्शन प्राप्त किया था, उसे वह बड़े मनोयोग से आत्मसात करने लगा। स्वामी जी ने उसे श्वास पर ध्यान केंद्रित करने की विधि बताई थी और अर्जुन ने यह प्रण लिया कि वह नियमित रूप से ध्यान करेगा ताकि अपनी भीतर की अशांति को दूर कर सके। अगले दिन से ही वह हर सुबह सूर्योदय के पहले उठकर जंगल के एक शांत कोने में बैठने लगा। वह जानता था कि ध्यान केवल शांति का अनुभव नहीं बल्कि आत्मज्ञान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। अर्जुन ने जब पहली बार ध्यान करना शुरू किया तो उसे यह महसूस हुआ कि उसका मन कहीं और भटक रहा था। श्वास पर ध्यान लगाने के प्रयास में उसकी मस्तिष्क की सभी सोचें और विचार उभरने लगे। वह यह सोचने लगा कि आज कौन सी काम करने हैं, क्या खाने को मिलेगा और क्या लोग उसे पसंद करेंगे। उसकी सोच की लहरें इतनी तेज थीं कि वह श्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने खुद को संजीदगी से समझाया कि ध्यान की प्रक्रिया में निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा। अर्जुन ने एक दिन स्वामी रामकृष्ण से कहा, स्वामी जी, ध्यान करते हुए मुझे बहुत कठिनाई हो रही है। मेरा मन कभी भी श्वास पर नहीं टिक पाता। वह हमेशा कहीं और भटकता रहता है। मैं क्या करूं? स्वामी रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा, ध्यान का मार्ग सीधा नहीं होता। यह साधना धीरे धीरे विकसित होती है। तुम्हें अपने मन को शांत करने के लिए न केवल ध्यान करना है बल्कि अपने भीतर की अज्ञानता और चंचलता को भी पहचानना है। जब तुम अपने विचारों को पहचानोगे और उन्हें बिना किसी प्रतिरोध के देखोगे, तभी तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होगा। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों को गहराई से समझा और उन्होंने पुनः ध्यान की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन अब वह केवल श्वास पर ध्यान नहीं दे रहा था बल्कि अपने विचारों और भावनाओं को भी देखता था। जब कभी उसका मन भटकता तो वह उसे बिना किसी निर्णय के सिर्फ पहचानता। वह जानता था कि यह केवल समय और निरंतर अभ्यास से ही संभव है। अर्जुन ने 1 सप्ताह तक इसी तरह ध्यान किया। पहले सप्ताह में उसे कोई खास फर्क नहीं महसूस हुआ, लेकिन दूसरे सप्ताह से उसने देखा कि वह अब अधिक समय तक श्वास पर ध्यान केंद्रित कर पा रहा था। उसके विचारों की चंचलता थोड़ी कम हो गई थी। वह अपनी सोच को पहचानने लगा था और जब कभी कोई विचार उठता, वह उसे बिना किसी घबराहट या प्रतिरोध के देखता।
वह सिर्फ यह महसूस करता कि वह एक आंतरिक शांति का अनुभव कर रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ था। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि ध्यान केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक गहरी यात्रा है जिसमें उसे अपने भीतर के हर पहलू को समझने की आवश्यकता है। अर्जुन को अब यह समझ में आ रहा था कि ध्यान एक प्रक्रिया है जिसमें उसे अपने भीतर के तमाम विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को स्वीकार करना है। वह जितना इन चीजों को स्वीकार करता जाता, उसकी भीतर की शांति उतनी ही गहरी होती जाती। अर्जुन का ध्यान अब केवल श्वास तक सीमित नहीं था। वह अपने भीतर के डर, चिंता और विचारों को भी पहचानने लगा था। वह जानता था कि शांति केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित करने से नहीं मिलती, बल्कि यह मन के गहरे जड़ों को पहचानने और उन्हें समझने से आती है। उसने ध्यान के दौरान यह भी देखा कि कभी कभी उसे गुस्सा आता, कभी उसे डर लगता, कभी उसकी इच्छाएं सामने आती, लेकिन अब वह इन सबको सिर्फ महसूस करता था। अब वह इन भावनाओं को बिना किसी निर्णय के स्वीकार करता और यही उसकी शांति की दिशा थी। एक दिन अर्जुन ने सोचा, यदि मुझे शांति मिल रही है तो क्या मेरी जिंदगी की बाकी समस्याएं हल हो जाएंगी? उसे यह प्रश्न हमेशा परेशान करता था। वह जानता था कि ध्यान से शांति तो मिल सकती है, लेकिन क्या बाकी जीवन की चुनौतियां दूर हो जाएंगी? स्वामी रामकृष्ण से इस विषय पर बात करने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, ध्यान से शांति तो मिलेगी, लेकिन यह शांति बाहरी समस्याओं को हल करने का साधन नहीं है। यह तुम्हें अंदर से मजबूत बनाएगा। जब तुम भीतर से मजबूत होते हो तो तुम बाहर की परिस्थितियों का सामना करने में सक्षम हो जाते हो। ध्यान तुम्हें यह समझने में मदद करेगा कि जीवन की समस्याएं अस्थायी हैं और तुम्हारी आंतरिक शांति ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों को समझा और अब वह सिर्फ शांति की खोज में नहीं था, बल्कि जीवन के हर पहलू को शांति के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश कर रहा था। अब उसे यह एहसास होने लगा था कि शांति केवल ध्यान का परिणाम नहीं है, बल्कि यह एक दृष्टिकोण है जो उसे हर स्थिति में शांति बनाए रखने की क्षमता देता है। उसने यह भी महसूस किया कि ध्यान का अभ्यास उसे अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में मदद कर रहा था। अब अर्जुन हर दिन ध्यान करता था और हर दिन उसे अपनी भीतर की शांति को और गहरे स्तर पर महसूस होता था। उसकी चंचलता अब बहुत कम हो चुकी थी और वह अपने विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को एक अलग दृष्टिकोण से देखता था। वह जानता था कि जीवन में समस्याएं आएंगी, लेकिन वह अब उन समस्याओं से डरता नहीं था। अब वह आत्मविश्वास से भरपूर था और उसे यह समझ में आ गया था कि शांति कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि एक आंतरिक अनुभव है। इस प्रकार अर्जुन का ध्यान की यात्रा एक गहरी और आत्मिक प्रक्रिया में बदल चुकी थी। वह जान चुका था कि शांति का अनुभव किसी बाहरी चीज से नहीं, बल्कि भीतर से ही प्राप्त होता है। अर्जुन की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी और उसे विश्वास था कि ध्यान के माध्यम से वह अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर उस शांति को खोज पाएगा जो वह हमेशा से चाहता था। संघर्ष और समाधान। अर्जुन ने अब कई सप्ताहों तक नियमित रूप से ध्यान किया था। शुरुआत में जिस मानसिक अशांति और बेचैनी का सामना उसे करना पड़ रहा था, वह अब कुछ हद तक कम हो चुकी थी। उसकी श्वास पर ध्यान केंद्रित करना अब पहले से कहीं अधिक सरल हो गया था। लेकिन फिर भी एक गहरी बेचैनी उसके भीतर मौजूद थी। उसे यह महसूस हो रहा था कि वह अपनी आंतरिक शांति को पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पा रहा था। जबकि वह दिन प्रतिदिन बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन कभी कभी वह अपने भीतर की अशांति और संघर्ष को पूरी तरह से नष्ट करने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। वह सोचता था, क्या ध्यान का अभ्यास करने के बावजूद भी मैं कभी पूरी शांति प्राप्त कर पाऊंगा? क्या मेरे मन के भीतर की बेचैनी हमेशा रहेगी? अर्जुन के मन में इन सवालों का एक निरंतर तूफान उठता रहता था।
वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर क्यों इतने प्रयासों के बावजूद वह पूरी तरह से शांत नहीं हो पा रहा था। एक दिन अर्जुन ने फिर से स्वामी रामकृष्ण से मिलने का निश्चय किया। उसने उनके पास जाकर कहा, स्वामी जी, मैं ध्यान तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं सही दिशा में नहीं बढ़ रहा हूँ। मेरे भीतर की अशांति अभी भी बनी हुई है। जब मैं अपने विचारों को पहचानने की कोशिश करता हूँ तो वे और अधिक बढ़ जाते हैं। क्या ध्यान के अभ्यास में कोई कमी है या क्या मेरी साधना में कुछ गलत है? स्वामी रामकृष्ण ने गहरी दृष्टि से अर्जुन की बातों को सुना और फिर शांतिपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे अभ्यास में कोई कमी है, बल्कि तुम्हारी परेशानी इस बात से है कि तुम अपनी मानसिक अवस्था को स्वीकार नहीं कर पा रहे हो। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को देखकर उन्हें पहचानने की कोशिश करते हो तो तुम उन्हें और अधिक पकड़ने की कोशिश करते हो और यही तुम्हारी समस्या का कारण बनता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे भीतर जितनी अशांति है वह भी तुम्हारा हिस्सा है, और जब तुम उसे बिना किसी प्रतिरोध के स्वीकार करोगे तो वह खुद ब खुद शांत हो जाएगी। स्वामी रामकृष्ण की यह बात अर्जुन के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण समझ थी। उसे यह एहसास हुआ कि ध्यान में कोई भी साधन नहीं बल्कि एक स्वीकार का अनुभव होना चाहिए। वह अब जानने लगा था कि जो विचार और भावनाएं उसके मन में उठती हैं, उन्हें न तो रोकना है और न ही उन्हें भागना है, बल्कि उन्हें बिना किसी भय और प्रतिरोध के पहचानना है और फिर उन्हें शांति से देखने का अभ्यास करना है। स्वामी जी की बातों के बाद अर्जुन ने एक नई दृष्टि से अपने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया। उसने पहले की तरह श्वास पर ध्यान केंद्रित किया, लेकिन इस बार जब उसके मन में कोई विचार उठता तो वह उसे अपनी चेतना में बिना किसी अवरोध के देखता। वह यह समझने लगा था कि यह विचार और भावनाएं स्थायी नहीं हैं, बल्कि अस्थायी हैं। जैसे बादल आकर छाते हैं और फिर गायब हो जाते हैं, वैसे ही विचार भी आते हैं और चले जाते हैं। अर्जुन ने उन विचारों और भावनाओं को पहचानते हुए उन्हें स्वीकार किया और उन्हें बिना किसी निर्णय के जाने दिया। धीरे धीरे अर्जुन को यह महसूस होने लगा कि उसके मन की चंचलता अब पहले से कहीं अधिक कम हो गई थी। वह यह समझने लगा था कि मन की अशांति और विचारों का उभरना स्वाभाविक है, लेकिन वह अब इनका हिस्सा नहीं बनता था। वह अब केवल इन्हें देखता था, बिना किसी प्रतिक्रिया के। इसका प्रभाव यह हुआ कि अर्जुन का ध्यान अब गहरे स्तर पर स्थिर होने लगा था। वह अब मानसिक शांति का अनुभव कर पा रहा था और उसे लगता था कि वह अपनी आंतरिक यात्रा में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव महसूस कर रहा था। अर्जुन ने एक दिन स्वामी रामकृष्ण से कहा, स्वामी जी, अब मुझे महसूस हो रहा है कि मेरी साधना सही दिशा में जा रही है। लेकिन फिर भी क्या इस साधना का कोई और गहरा उद्देश्य है? क्या ध्यान केवल शांति पाने के लिए ही है या फिर इसके माध्यम से मुझे जीवन के कुछ और पहलुओं को भी समझने की आवश्यकता है? स्वामी रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, ध्यान केवल शांति प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह तुम्हें आत्मज्ञान की ओर भी ले जाता है। जब तुम अपनी मनोवृत्तियों और विचारों को पहचानने लगते हो तो तुम जीवन के हर पहलू को नए दृष्टिकोण से देख पाते हो। ध्यान के माध्यम से तुम न केवल शांति प्राप्त करते हो, बल्कि तुम अपने जीवन के उद्देश्य को भी पहचान सकते हो। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में आने वाली कठिनाइयां और संघर्ष केवल बाहरी नहीं, बल्कि अंदर से भी होते हैं। जब तुम अपने भीतर के संघर्षों को समझने लगते हो तो बाहरी संघर्षों से निपटना आसान हो जाता है। ध्यान तुम्हें जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने की क्षमता देता है। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों को गहराई से सुना और महसूस किया कि ध्यान केवल मानसिक शांति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर भी एक यात्रा थी।
अब उसे यह समझ में आ गया था कि शांति प्राप्त करना केवल एक शुरुआत है और ध्यान के माध्यम से उसे आत्मज्ञान और जीवन के असल उद्देश्य को समझने की यात्रा शुरू करनी है। अर्जुन का ध्यान अब और गहरे स्तर पर पहुंच चुका था। वह जानता था कि हर संघर्ष, चाहे वह मानसिक हो या बाहरी, केवल उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाने के लिए है। उसने यह भी समझा कि जीवन की समस्याएं न तो स्थायी होती हैं, न ही वे किसी अंतिम लक्ष्य का हिस्सा हैं। वे केवल एक यात्रा का हिस्सा हैं, और ध्यान से प्राप्त शांति ही उसे जीवन के हर पहलू में सही दृष्टिकोण से काम लेने की शक्ति दे रही थी। अब अर्जुन का मन शांत और स्थिर था। वह यह समझ चुका था कि ध्यान न केवल शांति पाने का एक साधन है, बल्कि यह जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझने और आत्मा की गहराइयों में जाकर अपने असली स्वरूप को पहचानने का एक रास्ता है। आत्मा की गहराई में यात्रा। अर्जुन ने अब ध्यान की साधना में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया था। उसने अपनी मानसिक स्थिति को समझने और पहचानने में महारत हासिल कर ली थी। हर दिन वह अपनी श्वास पर ध्यान लगाता और जब भी कोई विचार या भावना उसके मन में उठती, वह उसे बिना किसी प्रतिक्रिया के देखता और उसे शांतिपूर्वक जाने देता। पहले की तरह अब उसे अपने मन की चंचलता से संघर्ष नहीं करना पड़ता था, बल्कि वह धीरे धीरे अपने भीतर की गहरी शांति को अनुभव करने लगा था। एक दिन अर्जुन ने स्वामी रामकृष्ण से पूछा, स्वामी जी, अब मुझे यह महसूस हो रहा है कि मेरा मन शांत है, लेकिन क्या यह शांति ही मेरा उद्देश्य है? क्या ध्यान का असली उद्देश्य सिर्फ शांति प्राप्त करना है, या फिर इसका कोई गहरा और विशाल अर्थ है? स्वामी रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, बेटा, शांति तो एक साधारण परिणाम है। असली उद्देश्य शांति से कहीं गहरा है। ध्यान केवल तुम्हें मानसिक शांति और संतुलन तक सीमित नहीं करता, बल्कि यह तुम्हें अपनी आत्मा की गहराई में जाकर खुद को समझने का मार्ग दिखाता है। जब तुम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पा लेते हो, तब तुम अपने अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को जान पाते हो। ध्यान तुम्हें तुम्हारी असली प्रकृति, तुम्हारे आत्मा के सार को पहचानने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों को सुना और उसकी आंखों में एक नया दृष्टिकोण आ गया। उसे अब यह समझ में आ गया था कि ध्यान सिर्फ मानसिक शांति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उसे अपने अस्तित्व के गहरे उद्देश्य को जानने की दिशा में मार्गदर्शन कर रहा था। यह एक यात्रा थी, एक आंतरिक खोज की यात्रा, जो उसे अपने असली स्वरूप तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती थी। अर्जुन ने ध्यान की साधना को और गहरा करना शुरू किया। वह अब केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था, बल्कि उसने अपनी आंतरिक स्थिति, अपनी चेतना को भी अवलोकन करना शुरू किया। वह धीरे धीरे यह महसूस करने लगा कि उसकी आत्मा एक असीमित ऊर्जा से जुड़ी हुई है और वह अपने भीतर की गहराइयों में एक अमूल्य शांति का अनुभव कर रहा था। वह जानता था कि इस शांति से परे एक और अनंत सत्य है, जिसे वह अभी पूरी तरह से समझने में सक्षम नहीं था, लेकिन वह अपने मार्ग पर चलते हुए उस सत्य की ओर बढ़ रहा था। एक दिन अर्जुन के मन में एक और सवाल उठा, क्या मैं कभी उस आत्मा के सत्य को पूरी तरह से जान पाऊंगा? क्या ध्यान के माध्यम से मैं उस दिव्य प्रकाश को महसूस कर पाऊंगा जो मेरी आत्मा का असली स्वरूप है? स्वामी रामकृष्ण के पास जाकर उसने यह सवाल पूछा। स्वामी रामकृष्ण शांतिपूर्वक बोले, बेटा, आत्मा की गहराई में प्रवेश करना कोई तात्कालिक प्रक्रिया नहीं है। यह एक स्थिर, गहरी और निरंतर साधना की मांग करता है। तुम्हारे भीतर जो दिव्य सत्य है, वह तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा है। तुम्हें केवल इसे पहचानने और अनुभव करने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर की शांति को पूरी तरह से आत्मसात करोगे, तब तुम पाएंगे कि तुम्हारी आत्मा खुद ब खुद उस दिव्य सत्य को जानने में सक्षम हो जाती है। ध्यान तुम्हें उस दिव्यता की ओर मार्गदर्शन करता है,
लेकिन तुम्हें उसे पूर्णता में अनुभव करने के लिए निरंतर अभ्यास और संयम की आवश्यकता होगी। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों को पूरी तरह से समझा। वह जानता था कि ध्यान केवल एक साधन है जो उसे अपनी आंतरिक सत्यता तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि यह एक लंबी यात्रा है और उसे इस मार्ग पर चलते हुए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। अर्जुन ने अब ध्यान की साधना में और गहराई से प्रवेश किया। वह जानता था कि यह यात्रा केवल शांति प्राप्त करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसे अपनी आत्मा के दिव्य सत्य को पहचानने की ओर ले जाने वाली थी। वह अब केवल अपनी मानसिक स्थिति और विचारों पर ध्यान नहीं देता था, बल्कि उसने अपनी चेतना के हर पहलू को अवलोकन करना शुरू किया। वह जानने लगा था कि उसकी चेतना केवल उसके मन और शरीर तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक विशाल ब्रह्मा के हिस्से के रूप में एक अनंत ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। एक दिन अर्जुन ने ध्यान की गहरी स्थिति में एक अद्भुत अनुभव किया। उसे महसूस हुआ कि वह स्वयं नहीं था, बल्कि वह एक असीम और अनंत ऊर्जा का हिस्सा था। उसे यह अनुभव हुआ कि उसकी आत्मा ब्रह्मा से जुड़ी हुई थी और यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक दिव्य और अद्वितीय सत्य के अंतर्गत प्रवृत्त हो रहा था। उसे यह महसूस हुआ कि जो कुछ भी है वह सब एक एकीकृत रूप में मिलकर एक ही सत्य का अंश है। इस अनुभव ने उसकी चेतना को एक नई दिशा दी और उसकी आत्मा को दिव्य प्रेम और शांति से भर दिया। अर्जुन ने इस अनुभव को स्वामी रामकृष्ण से साझा किया। स्वामी रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारा अनुभव यह सिद्ध करता है कि तुम अपनी आत्मा की गहराई में पहुंच चुके हो। तुमने वह सत्य अनुभव किया है जो सभी आत्माओं का मूल है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य चेतना जागृत हुई है जो इस ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। अब तुम्हारा मार्ग अधिक स्पष्ट हो चुका है। ध्यान के माध्यम से तुम्हारे भीतर की शांति और प्रेम ने तुम्हारी आत्मा को उस दिव्य सत्य से जोड़ दिया है। अब तुम्हारा उद्देश्य केवल शांति में ही नहीं, बल्कि इस दिव्य सत्य को जानने और उसे पूरे अस्तित्व में महसूस करने का है। अर्जुन को अब यह एहसास हुआ कि ध्यान केवल उसकी आंतरिक शांति तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह उसे अपने अस्तित्व की वास्तविकता को समझने का मार्गदर्शन कर रहा था। वह अब जान चुका था कि वह एक अलग व्यक्ति नहीं, बल्कि इस ब्रह्मांड की एक अभिन्न और दिव्य चेतना का हिस्सा है। उसकी आत्मा अब उस अनंत सत्य से जुड़ी हुई थी और वह एक स्थिर, शांत और प्रेममय जीवन जीने के लिए पूरी तरह तैयार था। अर्जुन की यात्रा अब एक नए मोड़ पर थी। उसे शांति मिल चुकी थी, लेकिन अब उसका उद्देश्य और अधिक ऊंचा था, अपने भीतर के उस दिव्य सत्य को जानना और उसे संपूर्ण अस्तित्व में अनुभव करना। वह जानता था कि यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होगी, बल्कि यह एक अनंत यात्रा है जिसमें हर कदम पर उसे नए ज्ञान और दिव्यता का अनुभव होगा। आत्मा के एकत्व का अनुभव अर्जुन ने अब तक ध्यान की साधना में काफी गहराई तक प्रवेश कर लिया था। वह नियमित रूप से ध्यान करता और अपनी मानसिक स्थिति को पहचानने के प्रयास में निरंतर लगे रहता था। उसकी यात्रा अब केवल शांति प्राप्त करने तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि वह अब आत्मा की गहरी सच्चाइयों को समझने के प्रयास में था। पहले की तरह अब वह अपने विचारों और भावनाओं से संघर्ष नहीं करता था, बल्कि उन्हें स्वीकार करने और उन्हें शांति से देखने की कला में माहिर हो चुका था। वह अब आत्मा के उस दिव्य सत्य को अनुभव करने की ओर बढ़ रहा था, जिसे वह पहले केवल एक अमूर्त विचार के रूप में जानता था। उस दिन अर्जुन ने स्वामी रामकृष्ण से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, स्वामी जी, अब मुझे यह समझने में मदद चाहिए कि आत्मा का एकत्व क्या है। कैसे हम इस एकत्व को अपने जीवन में महसूस कर सकते हैं? स्वामी रामकृष्ण ने गहरी सांस ली और फिर कहा, बेटा, आत्मा का एकत्व तब महसूस होता है जब तुम यह समझने लगते हो कि तुम और संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही सत्य के अंश हो।
जब तुम अपनी आत्मा की गहराइयों में जाकर अनुभव करते हो कि तुम केवल एक व्यक्ति नहीं हो बल्कि तुम उस अनंत ब्रह्मा का हिस्सा हो, तब तुम्हें आत्मा का एकत्व का साक्षात्कार होता है। ध्यान तुम्हें इस एकत्व के अनुभव से जोड़ता है, और जब तुम अपनी चेतना को इस दिव्य एकत्व से जोड़ते हो तो तुम जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देख पाते हो। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों को सुना और उसके भीतर एक गहरी समझ का संचार हुआ। वह जानने लगा कि आत्मा का एकत्व केवल एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक वास्तविक अनुभव है जिसे वह अपने भीतर की गहराई में जाकर महसूस कर सकता है। अब उसे यह एहसास होने लगा था कि उसकी यात्रा केवल आत्मा की शांति और संतुलन प्राप्त करने की नहीं थी, बल्कि यह यात्रा उसे अपनी आत्मा के उस एकत्व को जानने की ओर भी ले जा रही थी जो ब्रह्मांड के हर पहलू में व्याप्त है। अर्जुन ने ध्यान की साधना को और गहरा किया। अब वह केवल श्वास पर ध्यान केंद्रित नहीं करता था, बल्कि वह अपनी चेतना के हर पहलू को महसूस करने और समझने की कोशिश करता था। उसने अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर संवेदना को बिना किसी प्रतिरोध के देखा और स्वीकार किया। जब कभी कोई विचार उसके मन में आता तो वह उसे पहचानता और फिर उसे जाने देता। वह अब यह समझने लगा था कि उसके भीतर जो कुछ भी है वह सिर्फ उसका नहीं बल्कि ब्रह्मांड का हिस्सा है। हर विचार, हर भावना, हर संवेदना उस अनंत एकत्व का हिस्सा है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। एक दिन अर्जुन ध्यान की गहरी अवस्था में था। अचानक उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि उसका शरीर और मन कहीं न कहीं गायब हो गए थे। उसे केवल एक असीमित और अनंत चेतना का अनुभव हो रहा था। वह अब अपने शरीर से अलग और किसी विशेष रूप से संबंधित नहीं था। वह खुद को ब्रह्मांड के एक हिस्से के रूप में महसूस कर रहा था। उसे यह अनुभव हुआ कि वह केवल आत्मा नहीं बल्कि उस अनंत ब्रह्मा का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। यह एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में व्यक्त करना असंभव था। वह अनुभव उसके भीतर एक स्थायी शांति और संतुलन का स्रोत बन गया था। अर्जुन ने यह अनुभव स्वामी रामकृष्ण से साझा किया। स्वामी रामकृष्ण ने कहा, बेटा, तुमने वह अनुभव किया है जो सभी साधकों का उद्देश्य होता है। तुमने आत्मा के एकत्व का साक्षात्कार किया है। जब तुम आत्मा के इस एकत्व को महसूस करते हो तो तुम जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देख पाते हो। तुम्हें अब यह समझ में आ गया होगा कि तुम और ब्रह्मांड एक ही सत्य के अंश हो। तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है और तुम्हें अब इस एकत्व को अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करना है। अर्जुन ने स्वामी जी की बातों को सुना और महसूस किया कि अब उसकी यात्रा केवल आत्मिक शांति तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह उसे जीवन के हर पहलू को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखने की ओर भी ले जा रही थी। वह जान चुका था कि आत्मा का एकत्व केवल ध्यान के माध्यम से नहीं बल्कि पूरे जीवन को एक पवित्र और दिव्य दृष्टिकोण से देखने में महसूस किया जा सकता है। अब अर्जुन का ध्यान केवल आत्मा के एकत्व को जानने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह उसे अपने दैनिक जीवन में भी अनुभव करने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि जब वह जीवन को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखता तो उसे हर चीज में एकता का एहसास होता था। वह अब दूसरों के साथ अपनी प्रतिक्रियाओं में भी अधिक संभाव और करुणा दिखाने लगा था। उसने यह महसूस किया कि जब वह अपने भीतर की शांति और एकत्व को जानता था तो वह बाहरी दुनिया में भी शांति और प्रेम फैलाने में सक्षम था। अर्जुन अब जान चुका था कि आत्मा का एकत्व केवल ध्यान से प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं था, बल्कि यह जीवन की वास्तविकता को पहचानने और उसे हर क्षेत्र में अपनाने का नाम था। वह अपने जीवन के हर पहलू को इस एकत्व के दृष्टिकोण से देखता और समझता था। उसे अब यह एहसास हुआ था कि असली शांति और संतुलन तभी मिलते हैं
जब हम अपने भीतर की एकता को पहचानते हैं और उसे पूरे जीवन में महसूस करते हैं। अर्जुन की यात्रा अब एक नई दिशा में अग्रसर हो रही थी। वह अब केवल आत्मिक शांति के लिए नहीं, बल्कि उस दिव्य एकत्व के लिए भी ध्यान कर रहा था, जो उसे अपनी आत्मा और ब्रह्मांड के बीच एक गहरी और अमूल्य संबंध महसूस कराता था। उसकी साधना अब केवल आत्मज्ञान की ओर नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में उस दिव्य सत्य को अनुभव करने की यात्रा बन चुकी थी। जीवन में शांति और प्रेम का अनुभव अर्जुन ने अपनी साधना के माध्यम से अब वह गहरी शांति और आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था, जिसे वह पहले केवल शब्दों और विचारों के रूप में समझता था। वह जानता था कि ध्यान के माध्यम से उसने अपने भीतर की गहराइयों में प्रवेश किया है और अब वह आत्मा के सत्य को पूरी तरह से अनुभव कर सकता था। आत्मा के एकत्व और शांति के साथ साथ उसने अपने जीवन के उद्देश्य को भी पहचान लिया था। वह समझ चुका था कि ध्यान केवल आत्मा के शांति की प्राप्ति तक सीमित नहीं था, बल्कि यह उसे अपने जीवन को एक दिव्य दृष्टिकोण से देखने और अनुभव करने की शक्ति देता था। अब अर्जुन का जीवन साधना और ध्यान के माध्यम से एक पवित्र मार्ग में बदल चुका था। वह अपने भीतर की शांति का अनुभव करता था, लेकिन वह यह भी जानता था कि यह शांति केवल उसके भीतर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई थी। उसका उद्देश्य अब न केवल अपनी आत्मा को जानने का था, बल्कि इस शांति और प्रेम को पूरे संसार में फैलाने का था। उसे यह एहसास हो गया था कि जब वह अपनी आत्मा से जुड़ता था, तो वह स्वयं और दूसरों के बीच की दूरी को मिटा देता था और एक सार्वभौमिक प्रेम और एकता का अनुभव करता था। एक दिन अर्जुन ने स्वामी रामकृष्ण से पूछा, स्वामी जी, अब मुझे यह समझने की आवश्यकता है कि इस शांति और एकत्व को मैं अपने जीवन में कैसे पूरी तरह से लागू कर सकता हूँ। कैसे मैं इसे न केवल अपने ध्यान में बल्कि अपने हर कार्य में महसूस कर सकता हूँ। स्वामी रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, ध्यान और शांति का अनुभव तभी सार्थक होता है जब तुम उसे अपने जीवन के हर पहलू में लागू करते हो। ध्यान तुम्हें केवल आंतरिक शांति की ओर नहीं ले जाता, बल्कि यह तुम्हें जीवन के हर पहलू में शांति, प्रेम और करुणा का अनुभव कराता है। जब तुम आत्मा के इस एकत्व को पहचानते हो, तो तुम अपने आसपास के संसार को भी एक दिव्य दृष्टिकोण से देखते हो। यही वह समय होता है जब तुम्हारी साधना का उद्देश्य पूरा होता है, जब तुम शांति और प्रेम को केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति और हर परिस्थिति में अनुभव करते हो। अर्जुन को स्वामी जी की बातें अब और अधिक स्पष्ट होने लगीं। उसने यह समझा कि शांति और ध्यान का वास्तविक रूप तब प्रकट होता है जब वह इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करता है। पहले वह सोचता था कि ध्यान केवल एक व्यक्तिगत यात्रा है, लेकिन अब वह जान चुका था कि यह यात्रा एक सार्वभौमिकता की ओर जाती है, जिसमें हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वह जानने लगा कि आत्मा का वास्तविक ज्ञान केवल अपने भीतर की शांति और संतुलन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हर जीव के भीतर फैला हुआ एक दिव्य प्रेम है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब अर्जुन का ध्यान केवल आत्मा के शांति की प्राप्ति तक नहीं था, बल्कि वह हर एक व्यक्ति में उसी दिव्य आत्मा का दर्शन करने की कोशिश करता था। उसने अब यह महसूस करना शुरू किया था कि उसे न केवल अपने भीतर शांति और प्रेम का अनुभव करना था, बल्कि उसे इसे अपने आसपास के लोगों तक भी पहुंचाना था। उसका जीवन अब एक साधना बन चुका था, जिसमें वह प्रत्येक दिन अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को इस शांति और प्रेम से भरने का प्रयास करता था। अर्जुन ने एक दिन गांव में एक जरूरतमंद परिवार को देखा। उन्होंने महसूस किया कि अब उसकी साधना का असली उद्देश्य यही था, दूसरों की मदद करना और उन्हें भी वही शांति और प्रेम देना जो उसने अपने भीतर महसूस किया था। उसने उस परिवार की मदद की, उनके साथ बैठकर उनके दुखों को सुना और उन्हें समझाया कि शांति और प्रेम को केवल आंतरिक अनुभव से बाहर नहीं लाना है, बल्कि उसे प्रत्येक कर्म में प्रकट करना है।
अर्जुन ने उस परिवार के साथ समय बिताया और उनके जीवन को सरल बनाने के प्रयास किए। यह उसका पहला कदम था, जब उसने अपनी साधना और ध्यान को पूरी तरह से जीवन में लागू किया। कुछ समय बाद अर्जुन ने महसूस किया कि अब वह केवल आत्मा के सत्य को जानने में नहीं, बल्कि उसके अनुभव को दूसरों तक पहुंचाने में भी सफल हो रहा था। उसने देखा कि जब वह दूसरों से प्रेमपूर्वक और करुणा से मिलता था, तो उनकी आंखों में भी वही शांति और संतुलन की झलक दिखाई देती थी, जो उसने अपने भीतर अनुभव की थी। वह जानने लगा था कि असली शांति तभी प्रकट होती है, जब वह दूसरों की मदद करता है, उनके साथ संबंध स्थापित करता है और उन्हें भी अपनी यात्रा में शामिल करता है। स्वामी रामकृष्ण ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम्हारी यात्रा अब पूरी हो चुकी है, लेकिन यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। जीवन एक निरंतर यात्रा है, जिसमें तुम हर दिन अपने भीतर की शांति और प्रेम को अनुभव करते हो और इसे दूसरों तक फैलाने का प्रयास करते हो। यही असली ध्यान है, जब तुम अपने आत्मिक अनुभव को जीवन के हर पहलू में लागू करते हो। अर्जुन ने स्वामी जी की बातें गहराई से समझीं। उसने यह महसूस किया कि ध्यान और शांति केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक जीवन के उद्देश्य का हिस्सा है। जब वह ध्यान करता था, तो वह केवल अपने भीतर की शांति और प्रेम को महसूस करता था, लेकिन जब वह उसे अपने जीवन में लागू करता था, तो उसे यह अनुभव होता था कि वह ब्रह्मा से जुड़ा हुआ है और उस दिव्य प्रेम का हिस्सा है जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब अर्जुन का जीवन एक साधना बन चुका था। वह जान चुका था कि शांति और प्रेम केवल आंतरिक अनुभव नहीं हैं, बल्कि वे हर कर्म में, हर विचार में और हर रिश्ते में प्रकट होते हैं। उसकी साधना का उद्देश्य अब यही था, अपने जीवन के हर पहलू में उस दिव्य प्रेम और शांति को फैलाना, जिसे उसने अपने भीतर महसूस किया था। अर्जुन ने अपने जीवन को एक साधना बना लिया था, जिसमें ध्यान केवल एक साधन था और उद्देश्य था शांति और प्रेम का प्रसार। आपको हमारे चैनल पर धार्मिक, शिक्षाप्रद, आध्यात्मिक, भक्ति, ज्ञानवर्धक, सामाजिक, पौराणिक, लोक कथा, हास्य कथा और पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपने विचार जरूर शेयर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतरीन कहानियां लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।